सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह के द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। लखनऊ के गांव भटगांव में सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के 51 विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। आर्थिक योजना द्वारा क्षेत्र में 10 सड़कों का निर्माण कार्य, विकास खंड सरोजनी नगर में 41 निर्माण कार्य, क्षेत्र में नालियों का निर्माण, 30 वर्ग मीटर कंपोस्ट निर्माण, नाफेड निर्माण, सहज जन सेवा केंद्र का निर्माण, स्वीकृत तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण, क्षेत्र में नालों का निर्माण, सीसी सड़कों का निर्माण, प्राथमिक विद्यालय हसनखेड़ा एवं बादखेड़ा में इंटरलॉकिंग व शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत में 31 कूड़ेदान, 32 प्लास्टिक बैग, 55 स्ट्रीट लाइट, 20 सोलर लाइट, 35 हैंडपंप आदि निर्माण कार्य बटन दबाकर लोकार्पण किया। इसके साथ ही कुम्हारों को रोजगार से जोड़ने के लिए 12 इलेक्ट्रिक चाक मशीनों का वितरण किया गया, जिससे कुम्हारों को मिट्टी कार्य में सहयोग प्राप्त हो सके। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। एक तो ये आरईएस जो है 10 मुख्यमंत्री त्वरित के अंतर्गत 10 सड़कें बना रहा है, जिसमें भटगांव की भी सड़कें हैं, जिसमें सरोजनी नगर से और न्यू गढोरा वास्तुम सिटी, रायबरेली रोड की सड़कें हैं, अजीतन खेड़ा की सड़कें हैं, प्यारेपुर में चारगाह की तरफ की सड़क है। तो 10 सड़कें बना रहा है और लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए की सड़कें बना रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बहुत गाँव में काम कराए हैं, उनका लगभग 50 कार्यों का शिलान्यास हो रहा है। सरोजनी नगर में और भी बहुत मुख्य कार्य हो रहे हैं। एक तो गोसाईगंज बनी मार्ग को 4 लेन किया जा रहा है, उसको जो है राजमार्ग में, राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गेहरू में स्पोर्ट्स स्टेडियम आ रहा है। जितने हमारे यहाँ बच्चों के स्कूल हैं, हमारे साथ बीईओ साहब भी हैं, सारे स्कूल्स में बाउंड्री वॉल्स और सारी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। 65 स्कूलों में अब तक हमने झूले भी स्थापित करा दिए हैं। 3 स्कूलों को हमने गोद भी लिया है, जिसमें पहाड़पुर, लतीफ नगर, अमौसी, और आज यहाँ के स्कूल के लिए भी मुझे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है कि भटगांव के स्कूल में भी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। बाउंड्री वॉल है और इसको भी डिजिटली साक्षर किया जाएगा। यहाँ के स्कूल में भी डिजिटली लैब आने वाले समय में स्थापित किया जाएगा। बच्चों के स्कूल में यहाँ के झूले लगवाए जाएंगे। क्लासरूम्स के मेंटेनेंस के लिए बच्चों ने कुछ मांग करी है, तो क्लासरूम्स के लिए जो भी संसाधन चाहिए रहेंगे उसको उपलब्ध कराएंगे। योगी सरकार और हमारी माननीय मोदी जी की सरकार शिक्षा के प्रति बहुत गंभीर है। इस बार आप देखेंगे अभी कल जो बजट पास हुआ है उसमें 20,000 करोड़ समग्र शिक्षा अभियान के लिए दिए गए हैं, जिसमें 1,000 करोड़ ऑपरेशन कायाकल्प के तहत दिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन होगा। डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाया जा रहा है। बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उनको और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार उनको उपलब्ध करा रही है संसाधन। सड़कों के निर्माण के लिए बहुत पैसा उपलब्ध कराया गया है। आने वाले समय में ग्रामीण की सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी। और जैसा कि इन्वेस्टर समिट में आपने देखा होगा अभी कि 33 लाख करोड़ के अनुबंध हुए हैं। 33 लाख करोड़ के 19,000 अनुबंध हुए हैं, जिसमें यदि खाली एक सेक्टर में हम एमएसएमई सेक्टर में, तो खाली लखनऊ मंडल से 250 से ज्यादा अनुबंध हुए हैं, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए का खाली लखनऊ में निवेश होने जा रहा है। तो आने वाले समय में लखनऊ हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत, सबसे विकसित शहर होगा। किसानों की आय दुगनी होगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए सिलाई के सेंटर स्थापित कर रहे हैं, हर गांव में स्थापित कर रहे हैं। अब तक 9 सेंटर स्थापित हो चुके हैं स्वयं सहायता समूहों के लिए। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी 83 करोड़ का प्रावधान किया है। हम लोग भी चाह रहे हैं सरोजनी नगर में लगभग